भक्त पूर्णमल के किस्से में पूर्णमल कहता है, पिताजी आप हाण तो देखो, मेरी मौसी की क्या उम्र है, मैं एक मात्र 12 साल का बच्चा जिसके ऊपर दोषारोपण क्या किया जाता है कि भाई मौसी कहती है मेरे ऊपर बुरी नींद धर ली, तो कम से कम हाण तो देख, समझाता है चाहे तेग त सिर काट लो जी पूर्ण नहीं थारी खोट में। एक सोनी है पंडित लक्ष्मी चंद जी की, तो हर मात्राओं में गान की चीज से रूपक ताल में गाई जाती है ये। तो उसमें कहता है पहली कली में 10 साल की स्त्री और 12 वर्ष के मर्द में, जो 10 साल की बच्ची होती छोटी सी और 12 वर्ष का मर्द, तब तक उसके शरीर में किसी किस्म की अवश्य की कामना नहीं होती। 10 साल की स्त्री और 12 वर्ष के मर्द में भविष्य कामना होती नहीं, इतना फर्क बड़ छोट में, चाहे तेग तो सिर काट लो पूर्ण नहीं थरे खोट हो। मैं तो बेकसूर बच्चा हूं, आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? और इतना बड़ा दोष जिसको कहते भी शर्म आती है। एक हाथी ने डर कर पैड से बकरी बिठा ली शीश पर। एक हाथी, दूसरी कलीम कहते हैं पंडित लक्ष्मी चंद जी कि एक हाथी ने डर के पैड से बकरी बिठा ली शीश पर, वह बच गई अटखेर थी सिंह के निशान के ओठ में। एक कवि जी हुए अपना, उनका नाम तो था, मैं भूल जाऊं कई बार, तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक पाड़ी बकरी चरावा जंगल में, चराते चराते एक बकरी की पहाड़ी क्षेत्र था, गिर के टांग टूट गई। 70-80 के पास उसके पास रेवड़ बकरिया का। सांझ होगी, दिन छपड़ लगे, जब सोती व्रत शेर रहे से, तो इस बकरी के कारण उबरे रुकिया ना, ते सारी बकरी मारी जांगी तेरी, वो अपना लंगार ना है के ले गया घर, और वो बकरी ने सोती तुम मरेगी, तेरे चल जाएगा बंदा टांग टूट रही। उसने किसी तरह से भी खड़ा होकर के अपना एक पैर से एक दायरा खींच लिया, वहां देखा शेर की पैड़ है, उसके चारों तरफ के घेरा लगा दिया और बैठ गई। इतने में एक हाथी आ गया, चरता चरता है बिच्छू के बिठे हरा में क्या तो बिठी नुमली जी, पैड़ वाला बिठा गया मन तो पैड़ देखी हाथी ने भी सूंड से सूंघ के पता लगा तो शेर की पैड़ से, ये बोला तू शेर की के लागबली में मोस्ती सु भाई उसकी, जा तो ये मन रुखाड़ी बिठा गया, इसने को मिटो नहीं दे। तो वह बकरी उठा के अपने सींग शेर अपने माथे बिठा ली सिर पर, जहां काची काची गोब हो उसने चराव है। तो पिताजी आप कौन हो? आप हो यो हाथी शेर जिसका डर दिखा करके हरिया सभा बकरी जिसने घेरा खींच रखा जो शेर की पैड़ का, और मैं वो डाले रखे हूं खाम खा, मेरा कोई कसूर नहीं है। वहां क्या निशाने मारता, आप उदाहरण देखो क्या देखे। तीसरी कड़ी में कहा कि क्या कहूं समझ आती नहीं, पिता अतरज है इस बात का, माता तो कुकरम रस धरे बेटा मरे गड़ घोट में। यहाँ क्या भावार्थ है पंडित जी का कि एक कुंवारी कन्या किसी भी नौजवान लड़के के साथ नैन मटक्का हो जाता है और वह गर्भवती होगी तो अब क्या करे? घर वालों को कुछ समय के बाद उसकी शारीरिक अवस्था को देख करके पता लग गया कि या तो वही पाप, हाँ पाप छा गया है। तो सभी घर वालों ने मिलकर के उस गर्भस्थ बच्चे को मारने के लिए सोच लिया कि इसको गिराओ किसी तरह से भी। बोला देख उसका क्या कसूर, उस बच्चे का क्या कसूर है? मैं तो पिताजी उस गर्भस्थ बच्चे के समान हूं, माता तो कुकरम रस धरे बेटा मरे गड़ घोट में, मेरा कोई कसूर भी नहीं, मात्र इनके शारीरिक मजे के लिए मैं कुर्बान किया जा रहा हूं, वही हाल मेरा है। लक्ष्मी जी चौथी कड़ी में कहते हैं गुरु मान सिंह अपने गुरु के लक्ष्मी चंद ले ले चरण, मान सिंह अपने गुरु के तू लक्ष्मी चंद ले ले चरण, कभी आत्मा हो जा हनन उस बेवफा की चोट में, चाहे तेग तसर काट लो पूर्ण नहीं जी थारे खोट में। तो ऐसे ऐसे भावार्थ, ऐसी ऐसी रागनी गणकृति रागनी ज्ञान खोलनी है कोनी बंद दिया इसा सोदा है इसी राग। हाँ अशुद्ध गाँव गया कहेंगे तो कोई मतलब नहीं किसी किस्म का भी।
तो ये सौदे हो रहे हैं। अब पंडित जी की जैसे ये धुन है जिस प्रकार से गाई जाती है, इसको सोनी राग बोलते हैं। मैं इसके दो एक बोल सुना भी दूं। ओ चाहे तेगते हासिर काट लो, यू पूर्ण नहीं जी हरे कोट चाहे तेगते हासिर काट लो, पूर्ण नहीं जी हरे कोट। हाँ 10 साल की वही तेरी और 12 बरस के मर्द में। हाँ 10 साल की वही तेरी और 12 बरस के मर्द में। अवश्य कामना होती नहीं, इतना फर्क वो बड़े छोटे में। कहे तेगते वो सिर काट लो, यो पूर्ण नहीं जी ठरे एक हाथी न डर के वो पेड़ से आ बकरी बैठा गई शीश। एक हाथी न डर के वो पेड़ से बकरी बैठा गई शीश। वक्त बच गई वो अठ खेल थी, वो सिंह के नसाकी तेगते वो सिर काट लिया, पूर्ण नहीं बिथरे खोट में। जय सिया राम। न्यू सोनी गाया करते जी, 7 मात्रा में गाई जाती है, अनु को नहीं गाई उस हिसाब किताब में। ले 2 बज के कर लो विश्राम।